आपसे अनुरोध है कि एक एक करके आप अपने सवाल पूछेंगे तो आपके सवालों को भी उसके जवाब देंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी। नमस्कार। आप सब भली बात विगत 2 दिनों से कल और आज या उसके पहले भी एक दिन पहले भी रात तक चले एक प्रसंग से अवगत हैं कि कांग्रेस पार्टी के महासचिव जी ने एक सूची मांगी, सूची प्रस्तुत करी और सूची प्रस्तुत करने के बाद ये कहा, जब उनसे कहा गया कि लखनऊ में आप बसों को उपलब्ध करा दीजिए अगर आप भेज नहीं चाहते हैं तो उन्होंने बसों को उपलब्ध कराने के जगह पर ये लिखा कि हम नोएडा और गाजियाबाद में हमारी बसें उपलब्ध हैं। जब उनसे एक समय दिया गया कि गाजियाबाद और नोएडा में आप बसों को उपलब्ध करा दें तो उनके द्वारा ये जवाब मिला कि राजस्थान के बॉर्डर पर हमारी बसें हैं। और जब देखा गया तो पता चला कि ये बसें राजस्थान सरकार की बसें हैं। कांग्रेस पार्टी के द्वारा नियोजित कोई बसें नहीं हैं, बल्कि ये सरकार के द्वारा भेजी गई बसें हैं। जब इन बसों का दी गई सूची का विश्लेषण किया गया तो पाया यह गया कि इन बसों में 460 वाहन यानी करीब आधी बसें फर्जी निकली। आपदा के वक्त इस प्रकार का घिनौना मजाक शायद इससे पहले कोई राजनीतिक दल, इतना बड़ा राजनीतिक दल ने कभी नहीं किया होगा कि सूची दें और सूची के बाद एक सरकार की बसों की सूची निकले और उस सरकार की बसों की सूची में से 460 यानी करीब आधी बसें फर्जी निकल जाएं। इन 460 बसें जिनको मैं फर्जी कह रहा हूं, उसके पीछे तथ्य है हमारा कि 297 बसें कबाड़ हैं, यानी सड़क पर चलने लायक नहीं, उनकी फिटनेस नहीं है, उनके प्रमाण पत्र तक के वो फिटनेस के प्रमाण पत्र तक के वो काबिल नहीं है। और इस प्रकार की बसें जैसे 297 बसें जिनको मैंने कहा कि फिटनेस तक नहीं है, क्या हम उत्तर प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों की जान का खिलवाड़ करें क्या? या अनफिट बसों को चलाकर हम क्या किसी के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं कि उसकी असुरक्षित यात्रा हो? इन बसों में 98 ऐसे सूची में बद्ध हैं जो 3 व्हीलर हैं, कार हैं, एम्बुलेंस हैं, उनकी सूची भेज दी गई। इनमें से 68 ऐसे हैं जिनके कागज ही नहीं है। बिना कागज के वाहन कैसे हो सकते हैं, आप समझ सकते हैं भली बात। बॉर्डर पर कुछ बसों के साथ इन लोगों ने जो वीडियो बनाए, मैं पहले बता रहा हूं कि वो परिवहन निगम की बसें थीं। अब यहां पर सवाल ये उठता है, क्या ये राजस्थान सरकार की परिवहन विभाग की बसें एक राजनीतिक दल अपने निजी तौर पर क्या उनको एकत्रित कर सकता है? क्या सरकार कौन है? सरकारी साधन का उपयोग एक निजी संस्था के द्वारा, एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा कैसे किया जा सकता है? और ये जो बसें हैं आखिर किस संवैधानिक हैसियत से ये बसें चलाई जा रही हैं, ये प्रश्न उठता है। साथ में ये भी है कि इनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जो मुख्यमंत्री गहलोत जी हैं, उनको उस समय दया क्यों नहीं आई थी जब कोटा में हमारे बच्चे बिलख रहे थे, उत्तर प्रदेश के, खाना नहीं मिल रहा था, उनका उपचार नहीं हो रहा था, कई दिनों से उनको पानी तक नसीब नहीं हुआ था। ऐसे समय उन बच्चों को वो लाके बॉर्डर तक ही छोड़ देते बसों से। उनकी बसें कहां गई थी? तब उत्तर प्रदेश से 630 बसें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजी। मैं उनको साधुवाद देता हूं। उन्होंने 630 बसें भेजकर और अपने उत्तर प्रदेश के बच्चों को जो वहां कोचिंग पढ़ने गए थे, उनको उत्तर प्रदेश तक लाकर उनके गंतव्य तक, घरों तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया था। उस समय उनकी राजस्थान सरकार की बसें कहीं दिखाई नहीं पड़ी थी। और जब हम बसों से लाए थे तो खुद मुख्यमंत्री तक को विवश होना पड़ा था वहां के गहलोत जी को, उनकी प्रशंसा करनी पड़ी थी कि उत्तर प्रदेश ऐसा ले गए। आज प्रश्न ये पड़ता है कि आपने शुरू से आखिर तक दिग्भ्रमित करने का काम क्यों किया? पहले कहा
कि जब लखनऊ की बसों के लिए कहा गया तो गाजियाबाद और नोएडा की बसों का ध्यान आया। नोएडा और गाजियाबाद कहा गया तो पता चला कि मथुरा और आगरा के बॉर्डर है। ये लोग क्या चाहते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार मरीजों के उपचार में लगे, अपने यात्रियों की प्रवासी जो श्रमिक है उनकी सुरक्षित यात्रा में लगे, उनकी स्क्रीनिंग में लगे, उनकी स्केलिंग में लगे कि इनको भविष्य में रोजगार मिल सके, उनको क्वारंटीन कराने में लगे, या इस प्रकार की एक तरह की चोचलेबाजी जिसको कहते हैं कि राजनीतिक स्टंट क्या का वो परीक्षण दिन रात करती रहे, ये सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम ये है कि वो सरकारी अगर कोई मदद करना चाहते थे तो उनको राजस्थान सरकार करना चाहती थी, सीधे अगर बसें देना चाहती थी तो उसको कहना चाहिए था। उनको कायदे से तो राजस्थान में जो प्रवासी श्रमिक टहल रहे हैं उनको बसें उपलब्ध करानी चाहिए, जो उत्तर प्रदेश के लोग आज वहां भूखे प्यासे टहल रहे हैं। पंजाब भेज देनी चाहिए, जहां पंजाब के लोग एक भी बसों को उपलब्ध नहीं करा रहे हैं हमारे श्रमिकों को। महाराष्ट्र में त्राहिमाम मचा हुआ है, वहां पर तेजी के साथ में लोग भूखमरी का भी शिकार हो रहे हैं, वहां पर लोग का उत्पीड़न जारी है, लाखों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। राजस्थान में क्यों नहीं, राजस्थान ने वहां पर क्यों नहीं बसें भेज दी? उनके पास एक्सेस थी। पंजाब में क्यों नहीं भेज दिया जहां कांग्रेस की सरकार है? और वो उत्तर प्रदेश से तुलना करते हैं कि हमने 850 बसें भेज दी। 850 अगर आपने बसें भेज दी तो आपके 460 वाहन तो आपके फर्जी निकल गए। आप जितनी बसों की बात कर रहे हैं उससे ज्यादा ट्रेनें हमने 1000 ट्रेनें हमने उत्तर प्रदेश में मंगाई। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 1000 ट्रेनें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आह्वान पर उत्तर प्रदेश को उपलब्ध हुई हैं और लाखों की संख्या में लोगों को लाने में हम सफल हुए हैं। 10 लाख से ऊपर हम लोग जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको ट्रेन के माध्यम से ला चुके हैं। हम 6 लाख से ऊपर, 6.5 लाख से ऊपर हम बसों के द्वारा ला चुके हैं। 27,000 बसें हमने लगाई हैं। 12,000 बसें तो वो हैं जो यूपीएसआरटीसी की हैं और 15,000 बसों में वो हैं जो 200 बसें प्रति डीएम के सुपुर्दगी में हैं पूरे प्रदेश में, जो जिनमें स्कूलों की बसों को भी एक्वायर किया गया है। इनको मिला के 15,000 बसें हमारी हैं। दोनों को मिला लें तो 27,000 बसें हम केवल प्रवासी श्रमिकों को लाने पर लगा रहे हैं। उनको हम भोजन देते हैं, उनकी स्क्रीनिंग करते हैं, उनकी स्केलिंग करते हैं कि भविष्य में रोजगार मिल सके। और इस प्रकार की घटना को करके मैं समझता हूं कांग्रेस ने प्रवासी श्रमिकों के साथ भी छल किया है और उत्तर प्रदेश सरकार को भी धोखे में रखा है। उसको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। आज आवश्यकता इस बात की है कि क्या ये परिवहन की बसें कांग्रेस की निजी संपत्ति हैं? क्या ये भूल गए कि आज कांग्रेस के विधायक, अभी तो मैं देख रहा था कि कांग्रेस के राजस्थान के तमाम विधायक, उत्तर प्रदेश में भी कुछ कांग्रेस के विधायकों ने इस बात को आवाज उठाई है कि राजस्थान के द्वारा ये कृत्य किया गया। वहां के श्रमिकों को, जो प्रवासी श्रमिक हैं जो राजस्थान में पैदल टहल रहे हैं, उनको क्यों नहीं लाया गया और खाली बसों को क्यों भेजा गया? इस प्रकार की आवाजें वहां पर उठी हैं। आज इस बात की भी आवश्यकता है कि कांग्रेस के द्वारा जो दिग्भ्रमित करने के दुष्प्रयास हुए हैं और जानबूझकर सरकार का समय बर्बाद करने का प्रयत्न किया गया है, वो न केवल निंदनीय है बल्कि कांग्रेस के लिए मैं बार बार कहता हूं कि वो सार्वजनिक रूप में प्रवासी श्रमिकों से भी और सरकार से भी क्षमा मांगे कि उन्होंने न केवल गलत सूची प्रस्तुत करी बल्कि सरकार का समय जाया किया, बर्बाद किया और उन्होंने जो फर्जी सूची दी है उसमें एक तरीके से प्रवासी श्रमिकों की जान से खिलवाड़ का भी षड्यंत्र उन्होंने किया है। इसलिए उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। क्या वो कांग्रेस की हैं? नहीं, मेरा प्रश्न आपसे, आपने वो किया तो मेरा एक जिज्ञासा आपसे है कि हम उन बसों को किस हैसियत से लेंगे? अनुमति जब उन्होंने अपनी प्राइवेट देने के लिए बात करी थी तो निजी बसों की गारंटी कौन लेगा? अभी 467 तो फर्जी हमने इंस्पेक्शन किया तो निकली हैं। क्या गारंटी है कि बाकी भी फर्जी ना निकले? क्या गारंटी है कि बाकी की जो यात्रा हो असुरक्षित हो? अभी तो मैं टेलीविजन का एक चैनल देख रहा था कि उन्होंने अपने ड्राइवरों तक को उन्होंने खाना पानी नहीं दिया, वो लोग विद्रोह कर रहे हैं।
जब आप ड्राइवरों को खाना नहीं दे पा रहे हो, गाड़ियों की कई जगह पे बसों की पेट्रोलें खत्म हो गई हैं, उनको आप भरवा नहीं पा रहे हो, तो आप उत्तर प्रदेश में सुरक्षित यात्रा प्रवासी भारतीयों की कैसे कराओ? प्रवासी नागरिक जो श्रमिक है उनकी आप सुरक्षित यात्रा कैसे कराओगे? ये सरकार है, हम सरकार का कर्तव्य है कि प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षित यात्रा को वो सुनिश्चित करे। नहीं, उनका काम है केवल स्टंटबाजी के द्वारा, केवल मीडिया की कवरेज को प्राप्त करने के लिए लोगों को दिग्भ्रमित करना, और मैं समझता हूं कि उनका इस प्रकार का जो नाटक है वो सरकार के अच्छे कार्यों को प्रभावित करने के लिए है, गुमराह करने के लिए है। और नहीं, देखिए, कानून अपना काम करता है। कानून के अंतर्गत जो भी लोग इसका प्रोसेस होता है कि जो फर्जी सूचना देता है उसके लिए कौन सी धाराएं प्रावधानित हैं, उसके लिए क्या नियम है, जो नियम होगा उसका पालन होगा। भारतीय जनता पार्टी का तो कर्तव्य है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वो प्रत्येक स्थिति पे उनको लाए। मैंने बताया कि इसीलिए 1000 ट्रेनें और 27,000 बसों के माध्यम से हम अपने प्रवासी श्रमिकों को न केवल ला रहे हैं, उनको भोजन के किट्स भी दे रहे हैं, भोजन भी बना हुआ दे रहे हैं, और उनके स्वास्थ्य का परीक्षण भी कर रहे हैं, उनको क्वारंटीन भी करा रहे हैं। ये सारा काम हम कर रहे हैं। नहीं, अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने कहा मैं भेज रहा हूं, तो उनसे कहा आपकी बसें हैं कहाँ? अगर व्यक्तिगत हैसियत से कोई मदद करना चाह रहा था तो सरकार उसको मना नहीं कर सकती। सरकार चाहे तो उनके स्वागत करके उनको ले सकती, लेकिन जब वो बसों को लेने के लिए पहुंचे, मैं जिस पॉइंट को बार बार आपसे निवेदित कर रहा हूं, तो वो बसें राजस्थान सरकार की थी, और वो राजस्थान सरकार जो हमारे उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को जो वहां पर सड़कों पर टहल रहे हैं उनको लाने का काम नहीं कर रही है, उनके वो काम नहीं आ रही है। वो पंजाब की सरकार जो कांग्रेस की है वो वहां के श्रमिकों को भोजन नहीं दे पा रही है। महाराष्ट्र में आज सड़कों पर खुलेआम लाखों हजारों प्रवासी उत्तर प्रदेश का श्रमिक जो है टहल रहा, उसको ट्रेनों से नहीं भेज रहे हैं वो, तो उनके लिए आप नहीं कर रहे हैं। क्या कारण है कि आप उत्तर प्रदेश में यहाँ पर एक प्राइवेट ही मैं मानूंगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो सकती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के लिए सरकार के साधन नहीं हो सकते। सरकार के साधन अगर लगाने हैं तो सरकार आवेदन करेगी। पहले उन्होंने आवेदन किया, इसका मतलब था कि कांग्रेस पार्टी अपने पास से बसें दे रही है। बाद में जब बसें आई तो उत्तर प्रदेश राजस्थान परिवहन निगम की बसें निकली। राजस्थान परिवहन निगम की बसों में से भी 460 ऐसी निकली जो प्रथम दृष्टया में भी परीक्षण हमने किया है, तो 460 बसें आधी से के करीब, आधी से भी ज्यादा, अगर उनका 850 बसों का दावा अगर हम सही माने तो आधे से भी ज्यादा की बसें फर्जी निकली हैं। जब आधे से ज्यादा फर्जी निकली तो हमारा क्या कारण बनता है कि हम अपना समझ जाया करें। नहीं, ये उनका अपना काम है। सरकार अपने अनुसार चलती है, अपने नियम और कानून के अनुसार चलती है। सरकार नियम कानून से चल रही है। कांग्रेस पार्टी ने साइड की है 2 अप्रैल की है, उसमें परिवार निगम की तरफ से कहा गया है कि कोविड के देखते हुए 30 जून तक नियमों को शिथिल कर दिया गया है, और फिटनेस सर्टिफिकेट को लेकर जो मानक बने हुए हैं उसको फिलहाल शिथिल किया गया है। तो ऐसे में उनका आरोप यह है कि यूपी सरकार जानबूझकर रोक रही है बसों को, क्योंकि नियम पहले से ही शिथिल किए जा। देखिए, मैं पूरे भारतवर्ष में कहीं से भी कोई आ जाए उसके लिए नियम शिथिल कर देंगे, ये तो नहीं कहीं कहा होगा कि राजस्थान के लिए हमने नियम शिथिल कर दिया है। कतई इस प्रकार से नहीं कहा है। राजस्थान की बसें आई हैं, ये उत्तर प्रदेश की बसें नहीं आई हैं, जिनको हम जानते हैं। ये राजस्थान की जो बसें आई जिनके बारे में हमें कोई जानकारी तक नहीं है कि वो कैसी होंगी, वो चलने लायक होंगी कि नहीं होंगी, किस प्रकार की उनकी स्थिति होगी, उनका बीमा नहीं है, उनकी फिटनेस नहीं है, और उनमें विभिन्न प्रकार के जो और फॉर्मेलिटी होनी चाहिए विधि प्रक्रिया के लिए वो नहीं है, तो हम किस प्रकार से उनको जायज मान सकते हैं। ओके, थैंक यू।